हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को प्रारंभ करें उसके लिए चलते हैं हम सभी पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार अंतिम शासन नायक के तीर्थ काल में भगवान महावीर स्वामी से श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछ के सबको समाधान प्राप्त कराया था, उसी प्रकार आप भी ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त कराएं। इच्छामि महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से प्रथम प्रश्न मीना चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं कि सबसे बेहतरीन नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी, तो ऐसे में महाराज जी हम क्या करें? नमोस्तु महाराज। बिल्कुल सही बात है, नींद तो रोज ही खुलती है, आंखें कभी कभी। काश हमारी आंखें खुल जाए और हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी कमियों को देखने की। नित्य प्रति व्यक्ति को रोज अपना अंतरावलोकन करके देखना चाहिए कि मेरी कौन कौन सी दुर्बलताएं हैं और उन दुर्बलताओं को नोटिस करके उन्हें दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। तभी हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व में निखार ला सकेंगे। सुभाष चौधरी जोधपुर से पूछ रहे महाराज जी कि रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से है तो टूटना मुश्किल है, पर स्वार्थ से जो है तो टिकना मुश्किल है, तो महाराज श्री ऐसे में क्या करना चाहिए कि समाधान कीजिए? आपके सवाल में ही उत्तर छुपा। अगर रिश्ते की सिलाई भावनाओं से तो टूटना मुश्किल है तो भावनाओं की प्रमुखता दो, और स्वार्थ से जुड़ा है तो टिकना मुश्किल है। ये भी बिल्कुल सही है। जब हम जानते ही हैं तो उसे ही अपनाएं जो करने योग्य। प्रवीण जी सिंगई गड़ाकोटा से पूछ रहे महाराज जी, घर परिवार समाज व सभी जगह अच्छा माहौल देने में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर वात्सल्य का गुण होता है, तो हे गुरुवर वात्सल्य का गुण हमारे जीवन में कैसे आए, मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। वात्सल्य के गुण की हमारे यहाँ बड़ी महत्ता है, ये हमारे जीवन का मूल है। आपने पूछा है कि वात्सल्य का गुण हमारे जीवन में कैसे आए। देखिए, 4 उपाय से हम अपने हृदय में वात्सल्य बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, अपनत्व की वृद्धि। जिनके प्रति हमारा अपनत्व का भाव होता है उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है। तो अपनत्व का हमें भाव बढ़ाना चाहिए, अपनत्व की वृद्धि करनी चाहिए। सबके साथ अपने आत्मीयता पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। यदि ये हो तो हमारे अंदर वात्सल्य का भाव बढ़ेगा। दूसरी बात, गुणानुरागी दृष्टि। व्यक्ति के गुणों की कद्र करना सीखें। यदि कोई व्यक्ति गुणवान है और हम उसके गुणों की कद्र करते हैं, उसके गुणों को मूल्य और महत्व देते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका अपने प्रति झुकाव बढ़ेगा और गुणानुराग के कारण हमारा भी उससे लगाव बढ़ेगा। एक दूसरे के लगाव और झुकाव से ही प्रेम वात्सल्य टिकता है। इसलिए अपनत्व की वृद्धि करें, गुणानुरागी दृष्टि रखें। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, एक दूसरे का बहुमान करना सीखें। यदि हम एक दूसरे के बहुमान करेंगे तो हमारा स्नेह वात्सल्य बढ़ेगा, और अपमान करेंगे तो हमारा स्नेह वात्सल्य घटेगा। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का बहुमान करें, अपमान किसी का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और चौथी बात है अपनत्व की वृद्धि, गुणों की कद्र और एक दूसरे के बहुमान की बात। और चौथी बात, एक दूसरे के सहयोग की भावना। अगर हम एक दूसरे को सहयोग देने में तत्पर होते हैं तो जो एक दूसरे को सहयोग देते हैं वो एक दूसरे के कायल हो जाते हैं, और इस भाव से अपना वात्सल्य उत्तरोत्तर बढ़ता है। इन्हें हम अपने जीवन में उतारेंगे तो वात्सल्य भाव की वृद्धि सुनिश्चित तौर पर कर सकेंगे। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न अशोक कुमार गांधी अहमदाबाद से पूछ रहे महाराज जी, कहा गया है कि ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा,
होगा वैसा जैसा हमारा नजरिया होगा। महाराज जी, जीवन के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? नमस्ते। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वही जो जैसा हमारा नज़रिया होगा। आपने पूछा जीवन के प्रति हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। देखो, हम एक वाक्य में ये कह सकते हैं कि हमारा नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए, पर शायद ऐसा कहने में समझ में ना आए। हम क्या कहें, बड़े दूसरे शब्दों में मैं कहता हूँ, अपना नज़रिया कैसा होना चाहिए। दूसरों के प्रति हमारा वही नज़रिया होना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने प्रति चाहते। मैं वाक्य को दोहरा रहा हूँ, दूसरों के प्रति हमारा वही नज़रिया होना चाहिए जैसा दूसरों का अपने प्रति हम चाहते, और अपने प्रति हमारा वही नज़रिया होना चाहिए जैसा दूसरे हमारे प्रति चाहते हैं। यदि ये दृष्टिकोण हृदय में विकसित हो जाए तो जीवन अपने आप रूपांतरित होगा। अब सीधे चलते हैं मंचासीन विराजमान मुनि संघ के चरणों में। सर्वप्रथम निवेदन करते हैं क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी के चरणों में कि महाराज जी आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें लाभान्वित कीजिए। इच्छा में पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति पूजन पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, लेकिन सामान्य से उसकी क्रोध, मान आदि कषाय देखने में आती है। और दूसरा व्यक्ति है जो अपने गृहस्थ कार्य में, उसके मंदिर से, धर्म से कुछ मतलब नहीं, लेकिन वह सीधा शांत रहता है और समाज में उसके अच्छे व्यवहार हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों में कौन श्रेष्ठ है और किसके आत्मकल्याण के चांस अधिक हैं, किसका अधिक से जल्दी से हो सकता है? देखिए, कौन श्रेष्ठ है इस पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर मैं ये कहता हूँ जो पूजा पाठ धर्म की क्रियाएं करता है उसे चाहिए कि वो धर्म का फल भी पाए और अपने परिणामों को शांत और निर्मल बनाने का यत्न करे, क्योंकि शांत निर्मल परिणाम के बिना हम अपने जीवन का उत्थान नहीं कर सकते। अपने जीवन का कल्याण करना है तो अपने परिणामों को हमें शांत करना ही चाहिए, उसके प्रति हमारी दृष्टि हो, अन्यथा हमारा धर्म केवल ऊपरी धर्म होगा, भीतरी धर्म नहीं। और दूसरी बात, जो लोग अपने परिणामों को बहुत अच्छा रख रहे हैं, यदि मंदिर जाना शुरू कर दे तो सोने में सुगंध हो जाएगी। इसलिए हम ये नहीं कहते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं तो ये कहता हूँ जिसमें दोनों जुड़े वो सबसे अच्छा है। एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें लाभान्वित कीजिए। इच्छा मंचासीन मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे अच्छा जीवन जीने के लिए मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केटिंग, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? कृपया मार्गदर्शन। जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मनी, मटेरियल, मशीन और क्या दिया, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें अपनी जगह है। और अगर मुझसे पूछते हो कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं 4 बातें आप सबसे कहूँगा। वो है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए जीवन में सदाचार, संतोष, संयम और सकारात्मकता का विकास होना चाहिए। जिसके जीवन में सदाचार हो, संयम हो, संतोष हो और सकारात्मकता हो, उसका जीवन सुनिश्चित तौर पर अच्छा होगा। नमोस्तु पूर्वक पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति हो। नमोस्तु। नमः सिद्धिभ्याम। आजकल देखा जाता है कि जैन धर्म मानने वालों की संख्या बहुत अल्प है और उसमें भी लोग संत, पंथ और ग्रंथ को लेकर बटे हुए हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये भेदभाव समाप्त हो और सभी जैन एक होकर कल्याण का रास्ता अपनाएं? देखिए, भाव बहुत अच्छा है पर ऐसा होना संभव नहीं दिखता।
क्योंकि मेरा मानना है कोई पेड़ जैसे जैसे बढ़ता है उसकी शाखा प्रशाखाएं भी वैसे वैसे बढ़ती, ब्रांचेस तो फैलेगी और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि जितनी ब्रांचेज होगी पेड़ उतना विशाल है। इसलिए जितने पंथ होने हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर सबका की जड़ एक होनी चाहिए, सबका मूल एक होना चाहिए, तना एक होना चाहिए। हमारी मान्यताएं धारणाएं जिसकी जैसी वो करो, लेकिन ये मानो कि हमारा मूल जैनत्व है, बाकी अलग है। सब एक ही पेड़ की शाखाएं, अलग अलग कहाँ, ये तो व्यवस्थाएं ठीक बन गई, लेकिन हम मूलतः क्या हैं, यदि ये बात हृदय में हमने धार लिया तो सारी दुविधाएं खत्म। पंथों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत पंथवाद से। पंथ होंगे, रोक नहीं सकते, आज से नहीं हजारों सालों से पंथ। खतरा पंथवाद से है। हमें जो लोग पंथवाद का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए और लोगों के हृदय में एक भावना जगानी चाहिए कि बाकी चीजें सब अपनी जगह है, पर हमारा जो भी पंथ है, हमारी जो भी मान्यता है, वो हमारे पूजन आराधन मंदिर मूर्ति और देवस्थान तक सीमित है। बाहर निकलने के बाद हम केवल जैन हैं। जब ये दृष्टि लोगों के अंदर विकसित हो जाएगी तो फिर ये दुविधाएं अपने आप दूर हो। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति हो। नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए श्रावकों के व्रतों के विकास का क्रम बनाते हुए प्रतिमा विज्ञान निर्धारित किया गया और 11 प्रतिमाओं का वर्णन करते हुए चौथी प्रतिमा तक का श्रावक जो है वह जब पानी पीता है तो मात्र छान करके पानी का प्रयोग कर सकता है, किंतु जब 5वीं प्रतिमा सचित्याग प्रतिमा धारण करता है तो पानी को प्राशुक करके ही उसका सेवन करता है। प्रश्न ये है कि जब प्राशुक किया उस समय भी जीवों का घात हुआ और यदि बिना प्राशुक करे उस पानी को पी ले तो इन दोनों में अंतर क्या है? हिंसा तो दोनों में होती है। बहुत अच्छा सवाल है। हमने प्राशुक किया, उसके प्राशुकता के पीछे 2 दृष्टिकोण, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। ठंडे पानी में अलग स्वाद होता है, गर्म पानी पीने से हमारा स्वाद बदलता है, वो स्वाद में संयम आता है। तो ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ विशेष रूप से विधेय मानी गई। दूसरी बात, इसमें प्राणी संयम इसलिए पल जाता है कि हम कम से कम एक दया का भाव हृदय में रख रहे हैं, साक्षात रूप से वैसा कार्य नहीं कर रहे। और ठंडे पानी में दोबारा जीव उत्पत्ति हो सकती है, गर्म पानी में नहीं हो सकती, इसलिए प्राणी संयम इसमें पलता है, ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी जी साहब। बहुत बहुत आभार महाराज श्री, आप वे भागीरथ हैं जो हम सबके लिए समाधान की गंगा खींच के लाए हैं। आपके चरणों में ये सविनय इच्छामि। बंधुओं, क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन उद्धार, गुणाए तन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन, पावन आशीर्वाद से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर आप पाएंगे सार संपूर्ण जिन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर सकेंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। बंधुओं, यह महनीय कृति शीघ्र अपना आकार लेने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग करके अपने जीवन के श्रेष्ठतम उपयोग करें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन से आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। निर्माण दान के माध्यम से गुणायतन से संबद्ध हुए हैं
श्रीमती बीना जैन एंड जीपी जैन सपरिवार पार्श विहार दिल्ली से करतल ध्वनियों से इनके भावों की अनुमोदना करें। निर्माण निधि के रूप में ही गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती शांताबाई बालीगढ़, नितिन प्रिया साहिल, सेलिना बालीगढ़ पुणे से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से आज संबद्ध हुए हैं श्री कमल कुमार जी जैन, योगेंद्र जी जैन, मीनाक्षी जैन, ऐश्वर्या जी जैन, वैभव जी जैन दिल्ली से। मैं चाहूंगा कि वे अगर यहाँ उपस्थित है तो आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन एवं श्रीमान एनएल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। मैं चाहूंगा कि देवेंद्र जी जैन गया से सह कोषाध्यक्ष गुणायतन भी सम्मानकर्ताओं की श्रृंखला में सहभागी बनेंगे। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन सभी अवश्य करें। हाँ बोल रहे हैं सोच तो ले। बंधुओं, द्रव्य तो सबके पास होता है लेकिन उसका सार्थक उपयोग करने का बहुत कम लोग सोच पाते हैं। इन्होंने अपने श्रेष्ठतम द्रव्य का श्रेष्ठतम उपयोग करने का उपक्रम किया है। हम सभी को इनकी अनुमोदना करनी चाहिए। बंधुओं, दान देकर लोभ का निरसन होता है और लोभ का निरसन ही परम अहिंसा है। इन्होंने अहिंसा से जुड़कर अपने जीवन का उत्थान किया है। सभी लोग करतल ध्वनियों का एक क्रम अवश्य जारी रखें। जी, ये पहले ट्रस्टी थे और आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन की शिरोमणि के रूप में स्थापित हुए हैं। चातुर्मास के प्रारंभ होते ही परिव्राज पर्युषण की निकटता हम सबको उत्साह से आपूर्णित कर देती है और हमें एक अवसर प्राप्त होता है अपने जीवन को संवारने का। बंधुओं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है और यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह शिविर अभूतपूर्व होगा जो हमें नई अनुभूतियां प्रदान करेगा। क्योंकि इस वर्ष हमें एक नहीं तीन मुनि महाराज के साथ इस बृहद संघ का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। अतः आप सभी लोग इस अवसर को ना गवाएं और इस अवसर का लाभ उठाते हुए शिविर में भाग लें। शिविर में भाग लेने के लिए आप प्रामाणिक ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अथवा वेबसाइट www.munipramansagar.net के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कमल कुमार जी जैन, योगेंद्र जी जैन, जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में आज ही गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। महाराज जी, एक सवाल मेरा है कि हम अपने कर्मों का हिसाब तो दिन में एक बार ले सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कितना तरक्की कर रही है उसका हम कैसे पीरियोडिकली अपना हिसाब रखें? बहुत अच्छा सवाल किया है। हम अपने कर्मों से तात्पर्य हमारी क्रियाओं का हिसाब किताब हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का हिसाब आराम से हो सकता है यदि हम अपनी परिणति को देखना शुरू करें। मेरे अंदर की परिणाम कैसे हैं, मेरे भीतर का भाव कैसा है, उसमें किस तरह के आवेग संवेग है, कैसा विकार है, कैसी निर्मलता है, यदि ये हम देखें, जिसे हम एक प्रकार का अंतरावलोकन कह सकते हैं, तो हम एक माप कर सकते हैं कि हम इस लेवल पर हैं। तो हमें हमेशा अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को नोटिस करना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। समझ लो, जितने दोष, दुर्बलता और दुर्गुण हैं, मेरी आत्मा का उतना पतन है और इनको हमने जितना दूर किया उतना ही हमारे अंदर निखार। ठीक है ना? देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, खासकर योगेंद्र जो कमल जी के सुपुत्र हैं। कमल जी BHU के डीन रहे हैं, IIT BHU आपके जाकर के वाराणसी में, वहाँ से रिटायर है, सिविल के बहुत बड़े इंजीनियर थे, प्रोफेसर रहे हैं सिविल के। और इनके सुपुत्र योगेंद्र ने
कल मुझसे एक बात कही, परसों जब आया, पहले से योगेंद्र जुड़े हुए हैं गुनायतन से, इन्होंने कहा महाराज श्री मेरी एक भावना है कि मेरे पिताजी अपनी संपत्ति का अपने हाथ से दान करके जाए, हम लोगों को न दे। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं और ये सब उत्तम पुत्र के लक्षण हैं। इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी आप पापा को थोड़ा इशारा कर दो, उनने हमें इस लायक बना दिया कि हमें कमी नहीं है, जो उनको करना है वो कर दे। और उसी भाव से आज इन्होंने अपनी पूरी पीढ़ियों को गुनायतन से जोड़ दिया, बहुत उत्तम कार्य किया है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि और लोग भी प्रेरणा ले, अपने पैतृक संपत्ति का ज्यादा मोह मत करे। अगर अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो आप कमाई को अपना आधार बनाएं, समझ गए, और बाकी चीजों को परमार्थ में लगाने का प्रयास करें, जिससे अपना भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। बिल्कुल आप छोड़ के जाओगे तो वो आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन आप दे के जा रहे हो वो सब आपके साथ जाने वाला है। इसलिए बहुत अनुकरणीय पहल है। बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य महाराज जी को नमोस्तु, समस्त इलक्षुलक जी को इच्छामि। महाराज जी मेरा ये प्रश्न था कि हम अपने व्रतों को तो वर्तमान में पाल रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार हमारे पर व्रत इस प्रकार के पड़ रहे कि कर्म निर्जरा भी होते जाए और हमारी विशुद्धि भी बढ़ते जाए, तो ऐसा हम क्या प्रयास करें उसमें? व्रतों को पालते समय ऐसा क्या प्रयास करें कि व्रत भी पले और कर्म निर्जरा भी हो। और व्रतों से कर्म निर्जरा तो होती ही है। अगर हम जागरूकता के साथ अपने व्रतों को पालते हैं तो ही हमारे व्रत पलेंगे, और जब व्रत पलेंगे तो कर्मों की निर्जरा निश्चित हो। उपस्थित होंगी ब्रह्मचारिणी शकुंदी सागर से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पाजी जैन जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, दोनों महाराजों को नमोस्तु। सभी क्षुल्लक येलक जी के लिए क्षामी महाराज श्री। महाराज जी, अपमान सहकर के रिश्ता तो हर व्यक्ति तोड़ सकता है, परंतु अपमान सहकर रिश्तों का दामन थामे रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपमान पाकर रिश्ता हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन अपमान सहकर रिश्ते के दामन को थामे रहना कैसे संभव? बड़ा सरल है। यदि अपमान होने पर भी हम अपने आप को अपमानित महसूस करना बंद कर, तकलीफ किसी के द्वारा अपमान करने से नहीं, तकलीफ अपमानित होने से। अगर हमारा अपनत्व है तो कोई कितना भी अपमान करेगा हमें बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा किसी छोटे बच्चे को देखो, जो अबोध बच्चा होता है, कई बार बड़ी गंदी हरकतें कर देता है। कई बच्चे उटपटांग बक भी देते हैं, बोल भी देते हैं, ऐसा जिसमें बुरा लगे, लेकिन फिर भी उसकी बात को बुरा नहीं मानते। क्यों? उस बच्चे के प्रति अपनत्व है। जिसके प्रति अपनापन है उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती। आज के जो लवरे होते हैं प्रेमी युगल, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा रोज करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को झेलते रहते हैं। क्यों? एक दूसरे के प्रति लगाव, अपनत्व से प्रेम प्रकट होता है, और जहां अपनत्व होता है वहां ऐसी बातें सहने की भी सामर्थ्य आ जाती। फिर दूसरी बात, कुछ चीजों को नजरअंदाज करो। सड़क चलते कई बार ऐसा होता है, कोई पागल मिलता है, ऊल जलूल बोलता है, अपमान करता है, लेकिन हम उसे सुन करके भी अनसुना कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो पागल है।
ऐसे ही कोई तुम्हारा अपना यदि तुम्हारा अपमान कर रहा है तो सोच लो ये अभी पगलाया हुआ है, थोड़ी देर बाद दिमाग ठंडा होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उसको बर्दाश्त करो। दो चीजें मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो काया पलट हो जाए। वो है बर्दाश्त करने की क्षमता और नजरअंदाज करने की ताकत। कुछ बातों को बर्दाश्त करो, कुछ बातों को नजरअंदाज करो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती पुष्पा जी जन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा ही महाराज श्री। महाराज श्री, जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो गोपियां उनके ऊपर लट्टू हो जाती थी। और आज हम देखते हैं कि आचार्य श्री के पीछे इतने भाई और बहनें उनके पीछे लगे हुए हैं पीछे लेने के लिए, लेकिन आचार्य श्री उनको पीछे क्यों नहीं देते? देखो, बहुत सही बात है। हमने सुना है द्वापर युग में कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो गोपी आती थी, पर देखो वो द्वापर युग था और राग की बंसी थी। ये कलयुग है, बैराग की बंसी। कितना बड़ा अंतर। वो द्वापर युग था, राग की बंसी थी, ये कलयुग है, वैराग की बंसी है। उससे आकर्षित होकर दुनिया आती है, लेकिन ये वैरागी हैं जो उनकी तरफ देखते ही नहीं। जब तक उनके निकष पर, उनकी कसौटी पर कोई खरा नहीं उतरता, वो ऐसा नहीं करते। ये तो भाग्य है उन लोगों का जिन्हें ऐसे सद्गुरु का शिष्यत्व प्राप्त करने का अवसर मिला। हर किसी को गुरु कृपा से लाभान्वित होने का अवसर नहीं मिलता। मैं तो अपने आप को इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में से गिनता हूँ कि मुझे ऐसे सद्गुरु की शरण मिली है। आप लोग भी भाग्यशालियों में हों जिन्हें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। नमस्ते महाराज श्री। और उसके बाद आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आदमी संसार में भौतिक तरक्की करता है तो उसके काफ़ी प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं। उसमें से कई लोग कुछ अपने भी होते हैं और निकटतम होते हैं, तो उनसे कैसे निपटें? और कई बार जैसे भाव भी आदमी के खराब हो जाते हैं, या मतलब आदमी उनके प्रति प्रतिद्वंदता अपने मन में भी आ जाती है, तो कैसे अपने भावों को उस टाइम पे संभालें या कैसे उनसे निपटें? देखो भाई, प्रगति कर रहे हो और प्रतिद्वंदी खड़े हो रहे तो होगा, स्वाभाविक है, होगा। इसको लेकर के ज़्यादा सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? ऐसा स्वाभाविक है, समझे? जी महाराज जी। गाड़ी चलाओगे तो धुआं उड़ेगा कि नहीं? जी। हाँ, ऐसी कोई गाड़ी निकली क्या जो बिल्कुल फ्यूल फ्री हो और जिसमें कोई भी धुआं ना निकलता? इलेक्ट्रिक वाले में भी कुछ ना, और धुआं नहीं तो धूल उड़ेगी। क्या बात होगी? होगा ना, ये स्वाभाविक है। गाड़ी जितनी तेज चलेगी उससे निकलने वाले धुएं और धूल की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। समझ गए? लेकिन महाराज जी कई बार सुनो मेरी बात, अभी बात पूरी नहीं हुई। इसलिए हमारा काम क्या है? गाड़ी की गति को नियंत्रित रखना, गंतव्य की ओर बढ़ते रहना, और पीछे की धूल और धुआं हम पर हावी ना हो, इसलिए शीशा चढ़ा के रखना। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। समझ गए ना? तो शीशा चढ़ा के रखो, ये तो होगा। समझे? तुम सोचो ये सब ना हो, असंभव। अपने आप को इतना मजबूत बना, कोई कुछ भी कहे मेरी गति नहीं रुकने वाली। समझ गए? जी नमस्ते महाराज जी। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या जी सागर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लक्षुलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मोह भी संसार में घुमाता है, राग भी संसार में घुमाता है, तो इनकी जो हमारी प्रवृत्ति है, इन प्रवृत्तियों से निर्वृत्ति कैसे हो? देखो, पहले बात को संशोधित करो। मोह भटकाता है,
और राग अटकाता है। क्या बोल रहा हूँ? मोह भटकाता है और राग अटकाता है। मोह भंग होता है तत्व ज्ञान से और राग मिटता है वैराग्य से। तत्व ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरे जीवन की असलियत क्या है, यदि ये हम पहचान ले तो हमारा मोह भंग हो जाए। ऐसे भी किसी व्यक्ति के प्रति लोग पागल होते हैं और वो व्यक्ति बहुत सब्जबाग दिखाता है, मीठा मीठा बोलता है, सामने वाला अंधा विश्वास कर लेता है, लेकिन जिस दिन उसकी वास्तविकता का पता लग जाता है, क्या कहते हैं, अब मेरा मोह भंग हो गया, अब उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मोह तभी तक पलता है जब तक जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं हो। जिस दिन जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाएगा उसी दिन मोह भंग हो जाएगा। तो मोह भंग होते ही आत्मज्ञान से मोह भंग, आत्मा को जानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे पहचानो। और राग वैराग्य से मिटता है। संसार, शरीर और भोगों की नश्वरता, उसकी निस्सारता का जितना हम अच्छे से समझ रखेंगे, ज्ञान रखेंगे, हमारे अंदर का राग उतना ही कम होगा। राग को वैराग्य से जीतो और मोह को ज्ञान से। उपस्थित होंगी श्रीमती संध्या जी सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक जी, छुल्लक जी महाराजों को इच्छा में महाराज श्री, जैनेतर लोग कहते हैं कि अभी जो आप तपस्या कर रहे हैं, जैसे जो वर्तमान में सुख छूट जाए और भविष्य में सुख मिलेगा, यह किसने देखा और कहाँ तक यह सही है? बिल्कुल ठीक है। किसने देखा? बिल्कुल नहीं देखा। दो तरह से उसको उत्तर दूंगा। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने एक संस्मरण सुनाया था। बोला कि मैं एक बार यात्रा कर रहा था, शाम का समय हुआ, अपना डब्बा खोला और खाना शुरू कर दिया। उनके सामने की सीट पर एक मौलवी जी बैठे थे। उन्होंने बोला, ये सब क्यों करते हो? परलोक के लिए। बोला बोले, परलोक देखा है क्या? पंडित जी तो पंडित जी थे। उन्होंने कहा, अब देखो मौलवी साहब, परलोक ना हमने देखा ना आपने देखा, लेकिन यदि परलोक हुआ तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यदि कहीं परलोक हुआ तो आप अपना सोच लो, आप क्या कर रहे हैं। समझ गए? दूसरी बात, जो हम धर्म कर रहे हैं, जो असली बात जिस संदर्भ में, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, ये किसने कहा कि हम अपने परलोक के लिए धर्म कर रहे हैं? हम परलोक के लिए धर्म नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन का रस लेने के लिए धर्म कर रहे हैं। हम अपने जीवन का आनंद लेने के लिए धर्म कर रहे हैं। हम अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए धर्म कर रहे हैं और हर पल उसका आनंद ले रहे हैं। आज मैं खुश हूं अपनी चर्या और क्रिया से, क्योंकि मैं निराकुल हूं, मेरे अंदर संयम है, मेरे अंदर में संतुलन है, मेरे जीवन में आनंद है, मेरे अंदर कोई आकुलता नहीं, मेरी इच्छाएं मंद हो गई। तो ये आनंद किसके कारण है? मेरे में धर्माचार के कारण है ना। तो मैं आज अच्छा करूंगा, उसका फल अगर आज नहीं मिला तो कल कैसे मिलेगा? ध्यान रखने की बात है, धर्माचरण परलोक सुधारने के लिए नहीं, इहलोक सुधारने के लिए किया जाता है। क्योंकि जो धर्म वर्तमान को नहीं सुधार सकता वो भविष्य को भी नहीं सुधार सकता। इहलोक सुधारने वाला धर्म नगद धर्म है और परलोक सुधारने वाला धर्म उधार, उधार में उद्धार नहीं। मैं मर करके स्वर्ग जाऊंगा इसलिए मैं धर्म नहीं करता, मैं धर्म अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए करता। ये दृष्टिकोण हो, सवाल ही खत्म होता है। इसलिए हम आज अच्छे हैं तो हमारा कल भी अच्छा होगा। आप सबसे भी कहता हूं, मरने के बाद मैं पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं करूं, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करें। बस ये सोच अंदर आ जाए, सब चीजें हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आयुष जी जैन बंडा से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु समस्त एलक छल्लक जी महाराजों को इच्छामी। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है, पंच परमेष्टि में 5 रंग ग्रंथ कैसे गर्भित करें? क्या? हम इनको कैसे समझें? पंच परमेष्टि में 5 रंग कैसे गर्भित हैं, हम इनको कैसे समझें? देखिए, अरहंत भगवान के लिए सफेद रंग है,
सिद्ध परमात्मा के लिए उगते सूरज जैसा लाल रंग, आचार्य परमेष्ठी के लिए पीला रंग, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी के लिए आसमानी रंग और साधु परमेष्ठी के लिए काला रंग। समझ गए? शशि धवला अर्हंता सिद्धा रुणा आयरिया पीदा मरगज भा ओझाया साहू सामा मुनियब्बा। ये बहुत पुरानी कारिका थी। कई जगह साधु के लिए सस्य श्यामला जोड़ देते हैं तो हरित कृष्ण लेते हैं। जैसे पकी हुई फसल काली दिखती है वैसा रंग लेते हैं, तो कई लोगों ने उसको हरा रंग बदल दिया, लेकिन मूल में श्यामा लिखा है, श्याम काला रंग। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सृष्टि जी जैन दमोह से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति जी मृणाल जी जैन दिल्ली से। महाराष्ट्री मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ और मैं सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में एक जिज्ञासा पूछना चाहती हूँ। हम सब की जो प्रोफेशन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, फेलियर्स आते हैं। तो वो जो 6 महीने की जर्नी होती है एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर मार्कशीट में पास होगा या फेल होगा, और फिर आप फेल हो जाते हो इतने हार्डवर्क करने के बाद भी, तो काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो हमारे लिए तो एक मोटिवेशन है कि नाम के आगे सीए लिखना है, लेकिन वो कभी कभी सफिशिएंट नहीं होता। तो आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम लोग गिव अप ना करें और होल्ड ऑन करके रखें कि हाँ हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सबसे पहली बात तो ये है, किसी टफ कॉन्टेस्ट में अगर आप भाग लिए हैं तो अपनी मानसिकता को भी वैसी बनानी पड़ेगी। सीए का रिजल्ट कितना होता है? बहुत कम, 1.5% ना, लगभग इतना ही है। इस बार ज़्यादा हुआ क्या? कितना है? इस बार 8 या 11 गया है। 8% आ गया। चलो बढ़िया है, ठीक है। फिर भी तो बाकी लोग तो रह गए ना, तो ये तो स्वाभाविक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, जितने लोग सीए का एग्ज़ाम देते हैं वो सब सीए नहीं बनते। अगर बन जाते तो फिर तो सीए के भरमार होते। पर हमारे हाथ में क्या है, हमें ये देखना चाहिए। हमारे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम अपना 100% देंगे और अंतिम क्षण तक देंगे। जब तक मेरी सफलता की अंतिम संभावना है तब तक मैं दूं। हाँ, लेकिन कई बार इसमें लोगों का लक भी जुड़ जाता है। हम अच्छा करें ये हमारा पुरुषार्थ है, पर अच्छा मिले ये मेरा भाग्य है। भाग्य मेरे हाथ में नहीं है, मेरा पुरुषार्थ मेरे हाथ। तो जो मुझसे बने मैं करूं, पर कदाचित पूरा प्रयत्न करने के बाद भी अनुकूल परिणाम न मिले, किसी भी क्षेत्र में मैं कह रहा हूं, तो हताश न हो, सोच को बदल दे। मैं सीए बनना चाह रहा था अपने कैरियर के लिए, पर दुनिया में केवल सीए का ही कैरियर है ऐसा तो नहीं। एक युवक जो सीए बनने के लिए 3 अटेम्प्ट किया, संयोग ऐसा हुआ 2 बार तो एग्जाम के ठीक पहले उसकी तबीयत बिगड़ी, ढंग से पेपर नहीं दे पाया। तीसरी बार थोड़े मार्क्स से वो ऐसे ही रह गया, 3 बार में नहीं निकला। बड़ा उसके मन में एक बार की लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने मन में एक संकल्प जगाया कि अब मैं सीए नहीं बन पाया तो सीए पालूंगा, सीए पालूंगा। उसके पिताजी का अच्छा खासा व्यवसाय था, उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ और आज उसकी कंपनी में 8 सीए काम कर रहे हैं। तो क्या सोचना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस की परीक्षा में बैठे हैं, आईएएस नहीं बन पाए। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं जो कोचिंग लोगों को पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं। वो खुद आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन उनके पढ़ाए कितने आईएएस बन गए, है ना। आप जितने बड़े बड़े कोचिंग वाले उनको देख लीजिए। तो चीज़ों को समझना चाहिए कि मेरा कैरियर इसमें है, ठीक है, इसमें ही नहीं है, और भी विकल्प मेरे पास है। इसलिए प्रयास करो, परेशान बिल्कुल मत हो, तब रास्ता खोलो।
नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित होंगी श्रीमती कीर्ति जी अपने पुत्र मृणाल के साथ। नमोस्तु भगवान। एलक जी और छिल्लक जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, ध्यान करते समय एक श्रावक की भावधारा कैसी होनी चाहिए जिससे कि ध्यान में स्थिरता बनी रह सके? ध्यान करते समय भावधारा कैसी हो जिससे ध्यान में स्थिरता हो? अपने ध्यान में स्थिरता लाने के समय एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है। मामुझ मारझ मादुसाइत नित्य अथेशु थिरमिच्छम जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह मत करो, अपने आप ध्यान हो जाए। सहज जानो, सहज देखो, उनके साथ जुड़ो मत, उनसे उनमें बहो मत, ध्यान हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान राजकुमार जी बाकलीवाल मंदसौर से। नमोस्तु महाराज जी। आपकी एक पुस्तक पढ़ी जिसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं। निसंकेत इस प्रकार से एक अंग उपगुहन अंग बताया गया। उपगुहन जी, तो दृष्टि न दोषों पर जाए, उसमें लिखा है मतलब फिर भी हम एक उपवास कर लेंगे, अन्य सब चीजें पाल लेंगे, परंतु उपगुहन का अंग का पालन अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं। तो महाराज श्री से ये निवेदन है कि उपगुण का अंग का पालन हम किस प्रकार से कर सकें कि दृष्टि हमारी दोषों पर ही अधिकांश रूप में जाती है, वह नहीं जाए। देखिए, दृष्टि दोषों पर अधिकांशतः क्यों जाती है? इसलिए जाती है क्योंकि हम लोगों के अंदर दोष देखने का गुण प्रकट हो गया। क्या बोल रहा हूं? दोष देखने का गुण प्रकट हो गया। अब इस गुण को हम बदल दें, इसको मिटा दें, तो उसके लिए अभ्यास करना होगा। एक वाक्य दे रहा हूं, एक सूत्र आप सबको। जिनकी छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति है, जिनकी आदत है दूसरों के बारे में बुराई करने की, ईमानदारी से उससे बचना चाहते हैं, तो एक सूत्र है जिसे आप नित्य भावना योग के रूप में दोषवादे च मौनम। क्या? दोषवादे च मौनम। दिन भर में दोहराओ जब खाली हो, दोषवादे च मौनम, दोषवादे च मौनम। अब कभी कदाचित किसी के बुराई का कोई प्रसंग आएगा, अंदर से आवाज आएगी, दोषवादे च मौनम, और ये आवाज आपको रोकेगी। अभ्यास कीजिए, क्योंकि बुराइयों को देखने के संस्कार हमारे अनादि से हैं। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो हम धर्म कर रहे हैं, पर ये वही कर सकते हैं जो जागरूकता के साथ धर्म करते हैं। जिनकी चेतना अजागरूक रहती है वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अपनी चेतना को जगाएं और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उपस्थित होंगे श्रीमती संगीता जी राव का कोटा से। और आप गुणायन प्रणेता प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, श्वासोच्छ्वास नमोकार मंत्र पढ़ने के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या फायदे और क्यों? नमोकार मंत्र पढ़ने में कायोत्सर्ग का महत्व आपने पूछा है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले कायोत्सर्ग का अर्थ देखें। कायोत्सर्ग का मतलब है काया का उत्सर्ग। जब हम अपने शरीर के ममत्व को त्यागते हैं तो कायोत्सर्ग होता है, समझ गए? और कायोत्सर्ग करते समय हमारा शरीर शिथिल होता है। शरीर की शिथिलता से हमारे सारे जो स्नायु तंत्र है उनमें शिथिलता आती है, और उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में भी परिवर्तन होता है। तो कायोत्सर्ग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का एक अच्छा साधन है। जब कायोत्सर्ग करते हैं तो उससे हमारे अंदर होने वाले रसायनों के परिवर्तन से, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बदलाव से आते हैं, हृदय में जो प्रसन्नता आती,
उससे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बदलता है। जब भावनात्मक स्वास्थ्य बदलता है, हमारी विशुद्धि बढ़ती है, तो ये हमारी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। तो उससे हम स्वस्थ मानसिकता के भागीदार बनते हैं। और तीसरी बात, जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न आत्मा का बोध होता है। तो ये कायोत्सर्ग हमारे भेद विज्ञान का आधार है। तो ये हमारे आध्यात्मिक चेतना के निखार में एक बड़ा सबल निमित्त है। इसलिए हम कायोत्सर्ग करें। उस समय नमोकार जपते हैं तो मंत्र के जाप से भी हमारी विशुद्धि बढ़ती है। तो इसलिए व्यक्ति को कायोत्सर्ग का अभ्यास तो करते रहना चाहिए। हम लोगों की चर्या क्रिया में हर क्रिया के साथ कायोत्सर्ग जुड़ा है, पर प्रायः लोग रूढ़ी की भांति कायोत्सर्ग कर देते हैं। कायोत्सर्ग करने का मतलब कुछ देर के लिए उंगली चलाना मात्र रह गया है, जबकि सच्चे अर्थों में उतनी देर तक आत्मस्थ होना ही कायोत्सर्ग का सच्चा स्वरूप है, जिसमें हम शरीर की शिथिलता के साथ आत्मा की स्थिरता का एहसास करें। काया में रहते हुए भी काया से मुक्त होना, ये सच्चा कायोत्सर्ग है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्रीमती आशा जी सुरेश जी विनायका हजारीबाग से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज। महाराज श्री, आप हम लोगों को ये बताते हैं कि भावना योग में अपने माइंड को वैसा जो भी बोलेंगे वो काम हो सकता है। तो क्या हम अपने भावना योग में अगर ये बात सभी यहाँ पर बैठे, मैं सभी के लिए ये बात कहती हूँ कि ये भावना योग में अगर हम ये विचार लाएं कि आचार्य श्री यहाँ आए मधुबन में, तो क्या ये सच हो सकता है? हमारी भावना पल्लवित हो सकती है? बशर्ते सारे लोग यही भाएं, बाकी लोग और भी तो भावना भा रहे हैं। नहीं, अच्छा महाराज, सब अपने अपने यहाँ लाने की भावना भाए। सब लोग ऐसा मत है कि कर लो कि सारी दुनिया के लोग केवल एक ही भावना भाए। नहीं, एक ही भावना नहीं मारे, भावना योग और में। सुनो मेरी बात तो सुनो, भावना योग का प्रभाव होता है, पर कब? जिसकी भावना प्रबल हो जाए। तो तुम्हारी भावना है अलग, औरों की भावना है अलग, सबकी भावना। पहले तो ये भावना भाव कि सबकी भावना ऐसे हो जाए कि गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े और उनके चरण पड़ेंगे तो निश्चित ऐसा लाभ होगा। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमान राजेश जी जैन जबलपुर से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। इलक महाराज जी, छुल्लक महाराज जी को बारंबार इच्छामी। मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री, हुंडौसरोपणी काल में जम्मूद्वीप के भरे क्षेत्र में ऋषभनाथ से लेके महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर भगवान थे और भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा 72 तीर्थंकर हैं। इनके नाम शाश्वत हैं या बदलते रहते हैं? भूत भविष्य वर्तमान 24 तीर्थंकरों के नाम तो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो ऋषभ से देव से लेकर महावीर पर्यंत इस 24 में हुए, अगली 24 में भी वही होंगे, ऐसा नहीं। हमारे अतीत के जो 24 है वो हर अतीत के 24 में वो नहीं होंगे, और भविष्य के जो 24 है वो हर भविष्य में होंगे, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर 24 होंगे, लेकिन नाम यही होंगे, ऐसा कोई आगमिक विधान देखने को नहीं मिला। नमोस्तु भगवान। उपस्थित होंगे श्रीमान अनलाल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। परम पूज्य और सादर नमन वंदन मंचासीन सभी गुरुओं को इच्छा में। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा, एक मेरे फ्रेंड का बेटा जो विदेश में रहता है, उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक वैपिंग या इलेक्ट्रॉनिक, उसके लिए उसने जो है ना पूछा है कि ये सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो होती है महाराज, ये नुकसान नहीं करती, जबकि ये जब पढ़ने में जब आता है तो बोलते हैं इसका नुकसान भी फेफड़ों पे और इस पे असर करता है, लेकिन वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है। तो महाराज जी, मैं आपसे जो है ना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दर्शन। देखो, ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक वेपिंग मैंने भी सुना है, बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ ये आ गया है ना। हाँ। मैं कहता हूं ये विनाश का सामान है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत सरकार ने इसे अभी बंद कर दिया, प्रतिबंधित रखा है। क्या, क्यों किया?
क्यों किया? उसमें निकोटीन है कि नहीं है। निकोटीन हानिकारक है कि नहीं? तो ये तो महान भयानक है। ये सब चीजें और बर्बाद कर देने वाली हैं। ऐसे तो जो सिगरेट पीता है उसको बहुत सारी जुगाड़ रखनी पड़ती है, तो कभी कभार पीता है, और इस तरह की व्यवस्थाएं बन जाएगी तो और अधिक एडिक्शन बढ़ेगा और ये सर्वनाश का कारण बनेगा। इसलिए ऐसी चीजों को कतई प्रोत्साहित करना उचित नहीं है। धार्मिक दृष्टि से तो गलत है ही, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गलत है, और सरकारें ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे बहुत अच्छा है कि भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित रखा। इसे तो वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित रखना चाहिए। नमस्ते महाराज श्री। जबलपुर से आयुषी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि जीवन में हर 15 दिन में कोई नेगेटिविटी कॉन्स्टेंटली आ रही है और वो फ्रीक्वेंटली है और हम उस नेगेटिविटी से दूर नहीं जा सकते हैं, जैसे कि कुछ परिजनों से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालें और इस नेगेटिविटी को कैसे फेस करें? देखिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नकारात्मकता आ रही है तो इसकी जड़ में जाइए, क्यों आ रही है? क्योंकि उसके प्रति ओम सामने सटो, उसके प्रति हमारे मन में कोई गांठ है, उसकी कोई बात हमारे साथ चुभ गई है, जुड़ गई है, कोई घटना इतनी या प्रसंग हमें गहरे तक प्रभावित कर रही है ना, तो नेगेटिविटी है। इसका सबसे सरल समाधान सामने वाले को क्षमा करना या सामने वाले से क्षमा मांगना। अगर हम किसी को हृदय से एक बार क्षमा कर दे, फिर उसके प्रति कोई गांठ बचती है क्या? नहीं महाराज जी। तो फिर क्या करना है? बिल्कुल क्षमा करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल क्षमा करना चाहिए नहीं, क्षमा कर देंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। और क्षमा कर देंगे, क्षमा मांग लेंगे, और जैसे क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, मामला ही रफा दफा हो जाएगा। और फिर भावना योग करो, नियमित भावना योग करो, और जब उसमें बोलते हैं मैं अपनी मन की गांठें खोलता हूं, सभी मेरे मित्र है, मेरा मन पवित्र है, मैं सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं, तो सारी चीजें हमारे नियंत्रण में आ जाती है। तो ये रास्ता अपनाइएगा, सब कुछ प्रशस्त होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।